अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बात की थी हार्ट अटैक की अलामात के ऊपर कि कौन कौन सी अलामात हैं जिनसे हमें पता चलता है कि किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि हमने ऐसी सूरत हाल में क्या करना होता है। यानी कि आप घर पे हैं या किसी और जगह मौजूद हैं, किसी मॉल में हैं, किसी शॉपिंग वाली जगह पे हैं या किसी भी बाहर सफ़र पे हैं, तो आपने क्या करना है ऐसी सूरत हाल में। ऐसी अलामात आ जाती हैं कि आपको लग रहा है कि ये हार्ट अटैक हो सकता है। तो उसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि 4 ऐसे काम हैं जो आपने करने हैं। सबसे पहला काम कि आपने फौरन, अगर आपको लग रहा है कि मुझे जो सीने में दर्द शुरू हो गई है या जो है ना पेट के निचले हिस्से में दर्द शुरू हो गई है और वो दर्द खत्म नहीं हो रही और मुझे अंदेशा है, मुझे खदशा है कि ये अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आपने जो रेस्क्यू का नंबर है, यानी हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान में 1122 है, तो आपने सबसे पहला काम जो करना है वो रेस्क्यू को एक कॉल करनी है। अगर आप किसी और मुल्क में हैं तो वहाँ जो भी इमरजेंसी सर्विस है, तो इमरजेंसी सर्विस वालों का जो नंबर है आप नंबर मिलाना है और उनको सबसे पहले बताना है कि मुझे ये मसला हो रहा है, लिहाजा फौरन मेरी मदद के लिए पहुंचे। अगर आप घर में अकेले हैं तो फौरी तौर पर किसी हमसाये को बुला लें या किसी दोस्त को बुला लें, जो और इस चीज का भी ध्यान में रखें कि वो बंदा आपके पास हो जो आपको किसी तरीके से गाड़ी चला के या किसी तरीके से आपको लेके हॉस्पिटल जाने की सलाहियत रखता हो। उसके पास कोई ऐसी कन्वेंस हो, कोई गाड़ी हो, कोई बाइक हो, या वो ऐसा कोई अरेंजमेंट कर सकता हो कि जिससे आपको वो हॉस्पिटल पहुंचा सके। क्योंकि ऐसी सूरत हाल में आप ये बिल्कुल ना करें कि आप खुद गाड़ी चला के हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि जब हार्ट अटैक हो रहा होता है तो उस वक्त किसी भी लम्हे ये खदशा मौजूद रहता है कि इंसान जो है एकदम से कोलैप्स कर सकता है, एकदम से जो है ना वो अपना बेहोशी की तरफ जा सकता है। तो अगर ऐसा इंसान गाड़ी चला रहा है तो वो अपनी जान को भी खतरे में डाल रहा है और बाकी जो इर्द गिर्द रोड के ऊपर लोग हैं उनकी जान भी खतरे में चली जाती है। तो आपने खुद जो है वो ड्राइव करके खुद गाड़ी चला के हॉस्पिटल जाने से गुरेज करना है। तो सबसे पहला काम क्या हमने डिस्कस किया कि आपने रेस्क्यू कॉल करनी है और अपने साथ अगर फैमिली मेंबर कोई मौजूद नहीं है घर पे या कोई बड़ा फैमिली मेंबर मौजूद नहीं है जो आपको हॉस्पिटल लेके जा सके, तो आपने किसी हमसाये को, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को या फैमिली मेंबर को आपने बुला लेना है। दूसरे नंबर जो है, जो दूसरा काम आपने करना है कि अगर आपके पास इजीली मौजूद है डिस्प्रिन पड़ी हुई है तो आपने डिस्प्रिन जो है या एस्प्रिन जिसे हम कहते हैं 300 मिलीग्राम की जो टैबलेट, जो गोली आम हमें मिलती है, तो वो डिस्प्रिन की गोली जो है वो आपने फौरन पकड़ के खा लेनी है। लेकिन अगर आपके पास डिस्प्रिन मौजूद नहीं है और आपको लगता है कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा और मैं स्टोर से लेके खाता हूं, ये काम आपने हरगिज नहीं करना। या आपको शदीद मसला हो रहा है, दर्द हो रहा है या आपका सांस उखड़ा हुआ है दिल के अटैक की वजह से और आपको शक है कि जी घर के ऊपर वाली मंजिल पे शायद डिस्प्रिन पड़ी है, फलां कमरे में पड़ी है, तो मैं जाके ढूंढ के उसको मैं खा लूं, तो ये काम आपने हरगिज नहीं करना। ये काम आपके साथ जो बंदा मौजूद है, जो घर का कोई फर्द मौजूद, दोस्त है, कोई भी जो आपके साथ है, उसको आप बताएं, वो आपको वो डिस्प्रिन की गोली अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो वो ला के आपको दे। आपने खुद इस मुशक्कत वाले काम में बिल्कुल नहीं पड़ना। तीसरे नंबर पे जो आपने काम करना है वो है एंजिसिड की गोली। एंजिसिड जो है बड़ी आम गोली है, बट दिल के अमराज में इस्तेमाल होती है, लोग आमतौर पर इसके नाम से वाकिफ हैं। एंजिसिड जो है ये दिल की शरीयानों को फौरी तौर पर खोलती है और अगर सीने में दर्द है तो फौरन जुबान के नीचे रखें
और दिल के अटैक में जो है ना इसका खासा फायदा होता है। दिल की अटैक की जो दर्द है उसको और सांस की खराबी को ये फौरन बेहतर करती है और जान बचाने वाली दवाई है। अब बात यह है कि ये किसने खानी है। ये चीजें में बिठा लें कि एंजिसिड ऐसी दवाई नहीं है कि कोई भी जिसको पहले से कोई दिल का मसला लाहक नहीं है, ऐसा बंदा जिसको कभी किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि आपको दिल का मर्ज है और उसको जिंदगी में पहली दफा अलामात आई हैं और उसको शुबा है कि मुझे अटैक हो रहा है, वो एंजिसिड इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमारे यहाँ ये होता है कि अगर खामन को मसला था और बीवी को तकलीफ हो रही है तो वो खामन उसको कहता है जी ये एंजिसिड तुम जुबान के नीचे रखो क्योंकि मैं भी रख लेता हूँ, मुझे तकलीफ होती है तो मैं भी रख लेता हूँ, तो तुम भी ये इस्तेमाल कर लो। या बीवी खामन से कह रही होती है, तो ये काम आपने हरगिज नहीं करना। अगर आपको पहले से ये कहा जा चुका है कि आप दिल के मरीज हैं और आपको डॉक्टर ने लिखी हुई है एंजिसिड कि जी एंजिसिड आप तकलीफ की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, उस सूरत में आपने सिर्फ एंजिसिड जुबान के नीचे रखनी है। आम हालात में आम बंदा जिसको पहले कभी किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा एंजिसिड लेने के हवाले से या दिल की तकलीफ का कभी नहीं बताया गया, उसकी कभी इस हवाले से तशखीस नहीं हुई, उस इंसान ने एंजिसिड की टैबलेट हरगिज नहीं लेनी। चौथे नंबर पे जो है वो बड़ा ही अहम पॉइंट है और वो ये कि अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ मौजूद हैं जिसको आपको लग रहा है कि इसको अटैक वाली अलामात हैं, सीने में दर्द है या सांस की खराबी है, और अगर वो अचानक आपके सामने बेहोश हो जाता है, अपने उसके जो आसान है वो खता हो जाते हैं और वो बिल्कुल अनकॉन्शियस जिसे हम कहते हैं बेहोश हो जाता है, तो आपने उस सूरत में क्या करना है। उस सूरत में आपने फौरी तौर पर जो काम करना है वो आपने मदद मांगनी है अपने आसपास के माहौल से। आपने अपने आसपास अगर कोई आपको इंसान नजर आ रहा है उसको फौरी मदद के लिए बुलाना है। उसके बाद फौरी तौर पर आपने उसका जो है नब्ज चेक करनी है, नब्ज देखनी है, सांस का देखना है। इस पे हम तफसील से एक वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा बिल्कुल बेहोश हो गया है, पहले इसको अलामात थी जिसमें अटैक की सूरत हाल लग रही थी और अब ये अचानक से बेहोश हो गया है, इसकी नब्ज नहीं चल रही और इसके जो है वो सांस की जो सूरत हाल है वो भी ठीक नहीं है, तो आपने फौरी तौर पर जो काम करना है वो आपने ये जो सीने का बिल्कुल सेंटर है यहाँ आपने दोनों हाथ रख के और कलाइयों को ऐसे लॉक करके आपने उसके छाती के ऊपर कंप्रेशंस यानी उसकी छाती को ऐसे आपने दबाना शुरू कर देना है। ठीक है। इसके साथ आप अगर चाहें तो हर 30 कंप्रेशंस के बाद आप उसको माउथ टू माउथ यानी मुंह के साथ मुंह जोड़ के आप उसको सांस दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं, आप उसको हवा जो है ना उसके अंदर भेज सकते हैं। अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो आप अपनी जो छाती की दबाव की जो एक्सरसाइज है, जो चेस्ट कंप्रेशंस हैं, इसको आप जारी रख सकते हैं जब तक आपके पास कोई रेस्क्यू वाला बंदा या पूरी टीम जो है उनकी या कोई मेडिकल पर्सनल जो है, कोई डॉक्टर नर्स नहीं पहुंचती, तब तक आप इसको जारी रख सकते हैं। या इस दौरान अगर आपको लगता है कि वो इंसान होश में आ गया है तो तब तक आप उसको जारी रख सकते हैं। अगर वो होश में आ गया है तो फिर आप फौरी तौर पर उसको छोड़ दें। इसे हम कहते हैं कि ये जो बंदा जो इस तरह अनकॉन्शियस हो गया है, इससे या कोलैप्स कर गया है या बिल्कुल वो एकदम से अटैक की सूरत हाल से निकल के बिल्कुल वो बेजान हो गया है, तो इस सूरत हाल को हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट पे हम एक पूरी अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें इसी चीज को तफसील से हम बयान करेंगे। तो ये थे वो 4 पॉइंट के जो हमने आज डिस्कस किए हैं। सबसे पहले नंबर पे कि आपने रेस्क्यू को कॉल करनी है और अपने पास किसी ऐसे दोस्त या फैमिली मेंबर को बुला लेना है जो आपको हॉस्पिटल तक लेके जाए। दूसरे नंबर पे आपने फौरन डिसिप्लिन लेनी है। तीसरे नंबर पे अगर आपको एंजिसिड पहले कभी एडवाइस की गई है, कहा गया है एंजिसिड लेने का, तो आप दर्द या सांस की खराबी की सूरत में एंजिसिड जुबान के नीचे रख सकते हैं।
चौथे नंबर पे अगर आपके सामने ऐसा बंदा बेहोश हो गया है और आपने उसकी जो है छाती के ऊपर अपनी ये हथेली को रख के दोनों हाथों से कंप्रेशंस जो है छाती पे दबाव जो है, छाती जो है दबानी शुरू कर देनी है, चेस्ट कंप्रेशंस देने शुरू कर देने हैं जब तक कि आपके पास कोई डॉक्टर या कोई नर्स या तिब्बी अमला नहीं पहुंचता। तो ये 4 चीजें करके हम काफी हद तक जो है किसी मरीज की जान बचाने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मजीद आगे इंशाल्लाह हम कार्डियक अरेस्ट पे और मजीद हार्ट अटैक के हवाले से जो चीजें हैं वो डिस्कस करते रहेंगे। शुक्रिया।